Hi, we cannot teach people anything. We can only help them discover it within themselves, develop interest, provide a broader guideline, and bring some discipline, good education. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जीके कल के सवालों के आंसर्स हैं। इंडियन ओशन में है सी शेल्स आइलैंड्स। इंडिया के 9 राज्य हैं जो कोस्टलाइन ओशन शेयर करते हैं। रोहर ऑफ इंडिया कहते हैं दामोदर वैली। चिनूक चिनूक एक ड्राई विंड है। लोकल विंड्स हैं ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकीज। आइसो हाइट्स वो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले लोकेशंस को। क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं पचमढ़ी को। पचमढ़ी इज वेरी ब्यूटीफुल। आज के सवाल हैं विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंफीरियर गुड्स का। इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स फॉल्स व्हाट अबाउट इट्स डिमांड, तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किन्होंने लिखा है। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे और प्रेजेंट करंट गवर्नर का भी आप नाम बताइए। गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ये अक्सर न्यूज़ में आता है। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे जो बाइडेन प्लेजेस टू यूनाइट अमेरिका, चीफ मिनिस्टर वर्सेस हाई कोर्ट, और इसमें के वेणुगोपाल साहब के कमेंट्स। देन दिल्ली अपडेट्स, सफ़र के बारे में जानेंगे। कमांडर टॉक्स कैंडिड एंड कंस्ट्रक्टिव। यू टर्न लिया है हरियाणा ने फायर क्रैकर्स में। आज उत्तराखंड का स्टेट फाउंडेशन डे है। उत्तराखंड के बारे में भी विल हैव अ टॉक। उत्तराखंड इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, और ये डिबेट भी हम देखेंगे। डिजिटल इक्विटी, दिस इज एजुकेशन प्लस, गुवाहाटी जू। इंडिया एंड बाइडेन, एडिटोरियल है, मिक्स्ड बैग हो सकता है ये। देन वॉक द टॉक, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट्स दिए, नाउ इट इज टाइम टू वॉक द टॉक। कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, स्ट्रैटेजिक कंफर्ट विद मालदीव्स, और ये अभी नया सर्विस फिर से स्टार्ट हुआ है, दैट इज फेरी सर्विस, डिफरेंट फॉर्मेट में। कुछ टाइम पहले भी हुआ था हजीरा और घोघा का। विल हैव अ टॉक, इसमें चैलेंजेस क्या हैं। उत्तराखंड का नया ब्रिज है, और ट्रम्प फोज कॉशियस, ये नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप है। ये सारे कंट्रीज हम जानेंगे। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute. Let us begin. Reference material is this the Hindu. This is the front page, और ये Indian Express है. Both are Delhi edition. First news है Joe Biden pledges to unite America. Immigration reforms भी likely है. See, ये statements आए थे प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट के। I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify. This is the time to heal in America. ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ने कहा when she, मतलब her mother, came here from India, maybe she didn't quite imagine this moment. First, this woman vice president elect अभी बनी है ये. This is a historic moment. इमिग्रेशन रिफॉर्म्स लाइकली होंगे। हाई स्किल्ड जो H1B वीज़ा है, अब इंडिया को इसमें फ़ायदा होगा बिकॉज इंडियन टेकीज बहुत ज़्यादा जाते हैं यूएस में H1B वीज़ा, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन करने की बात है, पॉसिबल है। लेट्स वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स वेट एंड वॉच। ट्रंप ने मीनवाइल स्टेटमेंट दिया है कि ही विल नॉट कंसीड, मे नेवर कंसीड, बट नॉट लाइकली टू स्टैंड बाइडन वे। सो दीज आर द डेवलपमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Great delight, people are celebrating. So this is the Joe Biden. Then जो second news है, that is about Attorney General stand firms in plea against this Chief Minister of Andhra. ये क्या इशू है? सी, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस भी हैं। तो सीएम ऑफ आंध्रा ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और कंडक्ट ऑफ आंध्रा के हाई कोर्ट का वहाँ पे डिस्कशन किया। एक फॉर्मल कंप्लेन सॉर्ट ऑफ वो लेटर था। वो लेटर लिखा, डिस्कस किया, और उस लेटर को मीडिया में भी रिलीज किया। लेटर रिलीज्ड इन मीडिया। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि ओपन में डिस्कशन हो रहा है, जजेस, कोर्ट्स एंड इस टाइप से दो
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपस में फाइट कर रही है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ओपन है। सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट कर सकता है सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वेणुगोपाल साहब ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। वेणुगोपाल साहब क्या है? अटॉर्नी जनरल हैं। आर्टिकल 76 स्टेटमेंट दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है, मैंडेट है सुओ मोटो कंटेम्प्ट लेना। सुओ मोटो कंटेम्प्ट काफ़ी न्यूज़ में है, कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ में था। इसमें जो सुओ मोटो कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, मतलब जो कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनका बिहेवियर आप नॉर्मली ऐसे ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, उनको बैड लाइट में ऐसे नहीं दिखा सकते। इफ़ देर इज़ एन इशू, आप पार्लियामेंट में जाइए, जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलेगी, देन ओनली यू कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द कोर्ट। नॉर्मली इस टाइप से जो नेम कॉलिंग है या फिर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो आर्टिकल 129 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और कॉन्फर करता है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स में एज अ रेफरेंस यूज किया जा सकता है। सेकेंड, आर्टिकल 142 में भी अलाउ करता है कोर्ट को टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट सब्जेक्ट टू एनी अदर लॉ। अब जहां भी आपको कंटेम्प्ट जैसा कुछ भी चीज दिखे, आपको तुरंत आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 का रेफरेंस लेना है। इससे क्या होगा? आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग लिखेगा, बैक्ड बाय दिस फैक्ट्स होगा। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 142। तो कंडक्ट ऑफ जजेस नॉट टू बी डिस्कस्ड इन दिस मैनर, वेणुगोपाल साहब ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। दिस इज चीफ मिनिस्टर वर्सेस हाई कोर्ट। 2019 पिछले साल के मेंस में ये एक सवाल आया था GS2 पॉलिटी में। अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर पढ़ा है अटॉर्नी जनरल, वेरी गुड। इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए, रिवाइज इट और आंसर दिस क्वेश्चन। अपने शब्दों में करना है और ओरिजिनलिटी चाहिए। रोबोट्स नहीं चाहिए कि सबने एक ही टेम्पलेट लिख दिया। नो, ब्रिंग योर ओरिजिनलिटी। इससे आपको रिवॉर्ड होगा ओरिजिनलिटी। अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये डिस्कस करना है, तो जो फैक्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, वो तो सब एक जैसा ही लिखेंगे। स्टैटिक है, वो फिक्स्ड है। इस पे आप ये करंट अफेयर का टेम्पलेट लिख सकते हैं, जैसे वेणुगोपाल साहब के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं या फिर रीसेंट कोई डेवलपमेंट आया है। इससे क्या समझ में आता है कि आपको स्टैटिक चीज भी पता है और उसका एप्लीकेशन भी पता है। यू विल गेट बेटर मार्क। सो क्वेश्चन, ट्राई, अटेम्प्ट, प्रैक्टिस करिए, डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाती है। ट्रस्ट दिस प्रोसेस, प्रैक्टिस, राइट समथिंग एवरी डे। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन गिव मी सम टाइम। अभी मैं वेबसाइट अपडेट कर रहा हूँ, रात तक ये वेबसाइट भी अपडेटेड हो जाएगा और इसमें कुछ चेंजेस और किए हैं, इसको मैं लाइव कर दूंगा बाय नाइट। ओके, दिस क्वेश्चन इज देयर। देन थर्ड इज दिल्ली अपडेट्स, और जो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन है वो भी हम करेंगे। विल डू दिस। एनसीईआरटीज प्रायोरिटीज में दिसंबर तक हमें सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब ये है नेक्स्ट दिल्ली अपडेट्स। दिल्ली अपडेट्स में जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज दिस फेस्टिव फीवर। सी अवर, हम इंडियंस हैं, कोविड व्हाट कोविड, नो सोशल डिस्टेंसिंग, दिस इज फेस्टिव फीवर। नो रिलीफ फॉर दिल्ली फ्रॉम सीवियर एयर क्वालिटी। सफर जो है उसने भी ये बात बताया है, सिचुएशन अनलाइकली टू इम्प्रूव है अगर ड्रास्टिक डिप नहीं हुआ फार्म फायर्स में। सफर, ये इंडिया गेट है, सेंट्रल विस्टा, इसका रिवैम्प की भी अभी बातें चल रही है। राजपथ है ये, और यहाँ पे स्मॉग दिख रहा है। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। तो दिस इज सफर। नो रिलीफ फॉर दिल्ली, सिचुएशन अनलाइकली टू इम्प्रूव है। AQI एंड सफर, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एयर क्वालिटी सफर, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। नेशनल लेवल इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ये काम क्या करता है? ओवरऑल पॉल्यूशन को मेजर करता है और लोकेशन स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है, जैसे दिल्ली के एंड ऑल। इंडिजिनस है, IITM और IMD ने मिलके बनाया है। अब जो AQI है उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स देख रहे थे। सफर में हम सारे वेदर पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन क्या है, UV रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। कुछ दिन पहले हमने ज्योग्राफी के कुछ रीजंस देखे थे, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों हो जाता है विंटर्स के टाइम पे। एक बार नोट्स भी आप रिवाइज करो।
ओके, सो दीज आर वेदर पैरामीटर्स। और ये दिल्ली अपडेट्स है, ये सफ़र का ऐप है। सी लोगो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रीच रिसर्च, IITM MOES इंडिया, सफ़र। तो ये बात है, दिल्ली में पॉल्यूशन कंटिन्यू होगा अभी। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस कोर कमांडर टॉक्स वर कैंडिड एंड कंस्ट्रक्टिव। कैंडिड मतलब फ्रैंक था, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं था, और कंस्ट्रक्टिव मतलब आउटकम्स उसके रिजल्ट्स बेटर एक्सपेक्टेड है। ये कौन सा प्लेन है? ये चिनूक है। चिनूक एक विंड भी देखा था हमने, USA। चिनूक हेलीकॉप्टर है, ले अमिड प्रोलॉन्ग्ड इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC। चिनूक, चिनूक में और अपाची में क्या डिफरेंस है आप बताओ? चिनूक और अपाची ये दोनों डिफरेंट टाइप के हेलीकॉप्टर्स है। चिनूक और अपाची में क्या डिफरेंस है? तो ये कोर कमांडर टॉक है, कैंडिड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव हुआ। यहाँ बात हुआ कि दोनों साइड्स अग्री हैं कि अगेन कंसेंसस रीच होना चाहिए। फ्रंटलाइन ट्रूप जो है वो रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे, मिस कैलकुलेशन नहीं होगा। बट द पॉइंट इज लॉन्ग हॉल अहेड है, विंटर्स कमिंग, क्रूशियल था, टाइम रनिंग आउट है, विंटर्स आ गई है। अब ट्रूप्स को यहाँ पे रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बहुत ट्रीचरस पीक्स है, ट्रीचरस मतलब बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे रहना, यहाँ पे मूवमेंट करना, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट टरेन है, ये ट्रीचरस है। ट्रूप्स बोथ साइड की नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इस विंटर में रहेगी और टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जाएगा। तो दैट इज लॉन्ग हॉल अहेड। ये लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और बहुत टैक्सिंग होगा सोल्जर्स में यहाँ पे पोस्ट को गार्ड करना। विंटर्स हियर है, नो थॉ, थॉ का मीनिंग देखा था हमने, थॉ मतलब बर्फ जम गई है उसको पिघलना। नो थॉ इन इंडिया चाइना टॉक मतलब रिलेशंस थोड़े फ्रोजन है, उसको थॉ। अनादर राउंड सून है, एक और राउंड होगा। फिलहाल के लिए कुछ ऐसा कुछ रिलीफ नहीं है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा। अब जो नेक्स्ट है दिस इज कोर कमांडर जॉय ओवर कमलाज विक्ट्री। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने डज यू टर्न ऑन क्रैकर बैन इन द स्टेट। सी अभी हमने इस पे डिबेट किया था ना, डिबेट के टॉपिक्स बड़े अच्छे हम पिक कर रहे हैं, इस पे आप आर्ग्यूमेंट्स अपने एक ओपिनियन बनाइए। ये आपको ना तो एग्जाम के लिए बट ओवरऑल भी बहुत अच्छा आपके होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करेगा, प्रोज में भी और कॉन्स में भी। एवरीडे जनरल अवेयर जो होते हैं ना, GS का सिलेबस में यही लिखा है, आप UPSC मेंस का वीडियो देखो, उसके GS के सिलेबस में लिखा है कि एक वेल अवेयर्ड होलिस्टिक नॉलेज वाला पर्सन चाहिए उन्हें, जिससे पता हो कि क्या चल रहा है, प्रोज कॉन्स एवरीथिंग, रैशनल लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो फायर क्रैकर्स में ये अच्छा था, हमने फायर क्रैकर्स बैन किया बिकॉज पॉल्यूशन को कम करना है। बट द प्रॉब्लम इज इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? एक चीज आपने बंद कर दिया बट आपको कुछ ऑल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा ना। मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, अचानक से वो जॉबलेस हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? उनका भी फैमिली है। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन्वेंटरी, और फिर क्या ये होने से टेंजिबल रिजल्ट्स भी आएंगे? कोई साइंटिफिक प्रूव है आपके पास, रिसर्च स्टडी हुआ है, और कितना रिजल्ट बेटर आएगा? इतना पेन हम उठा रहे हैं बट उसका आउटकम भी उतना बेटर होगा या नहीं होगा? प्लस ट्रेडिशंस एंड बिलीफ का यहाँ पे बात आ जाती है, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी? तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए अभी हरियाणा ने फिलहाल के लिए यू टर्न लिया है ऑन क्रैकर बैन इन द स्टेट। पहले इसने बैन कर दिया था बट अब विंडो अलाउ होगा टू सेल बर्स्ट एंड फायर क्रैकर सेलिब्रेशंस गुड़गांव लास्ट ईयर। सो दिस इज वन थिंग, इसके डिबेट में प्रो पॉइंट्स भी पता होने चाहिए और अगेंस्ट पॉइंट भी पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है दैट इज उत्तराखंड के बारे में है। स्टेट फाउंडेशन डे है, हार्टफेल्ट ग्रीटिंग 9 नवंबर। ये जो कंटेंट है ये उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। लेट अस क्विकली गो थ्रू इट। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 में। ये 27वां स्टेट था इंडिया का। ये कार्व्ड आउट हुआ था उत्तर प्रदेश से। ये लोकेटेड है फुट हिल, फुट हिल मतलब हिमालय, हिमालय का फुट, यहाँ पे फुट हिल ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज में। तो ये क्या हुआ? हिली स्टेट हुआ। इंटरनेशनल बाउंड्री ये चाइना के साथ शेयर करता है नॉर्थ में, नेपाल के साथ करता है ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है, साउथ में यूपी है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर हैं, फॉरेस्ट है और ग्लेशियर्स भी हैं, रिवर्स हैं, स्नो क्लैड माउंटेन पीक्स हैं। यहाँ पे 4 धाम भी हैं। 4 धाम्स आर इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट यहाँ पे दिस अपग्रेड्स का प्रोग्राम्स ला रही है। 4 मोस्ट सैक्रेड एंड रेवर्ड हिंदू टेम्पल्स हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये सब यहाँ पे माइटी माउंटेन्स हैं। इसको गॉड्स लैंड भी कहते हैं, देवभूमि। देहरादून है
कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th दून फॉर्मेशन हमने देखा था, वैसे ही एक है ये देहरादून। ये मोस्ट ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, तभी ब्रिटिशर्स ने अपनी समर कैपिटल्स यहाँ पे बनाई थी। इस एरियाज में काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ की तरफ जाते थे माउंटेन में। यहाँ पे दुन वैली है, गंगा यमुना का वाटरशेड भी है, सीनिक सराउंडिंग्स है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रेयर स्पीशीज एंड एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं इस स्टेट में। मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं यहाँ पे, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है, हॉर्टिकल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म पोटेंशियल है, एडवेंचर, लेजर और इको टूरिज्म। यहाँ पे राफ्टिंग बड़ी फेमस है, एडवेंचर, लेजर एंड इको टूरिज्म। तो ये एक ब्रीफ है उत्तराखंड। अब जैसे ही उत्तराखंड दिमाग में आए ना, कहीं भी पढ़े, हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस उत्तराखंड। ये इसका मैप है, ये उत्तराखंड के जिले हैं सारे, दीज आर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब इसका ये एरिया है, पॉपुलेशन इतनी है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट्स, लिटरेसी रेट अच्छी है, 79% है, और ये इसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है। आगे एक और आर्टिकल हम पढ़ेंगे, जयराम रमेश साहब का आर्टिकल है, वहाँ पे बात लिखा है कि एनवायरनमेंट वर्सेस दिस इकोनॉमी। डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट को हमने 2020 में कुछ प्रोविजंस डाइल्यूट भी कर दिए सो दैट स्पीड अप हो दिस डेवलपमेंट की प्रोसेस। एनवायरनमेंट उसके रास्ते में नहीं आए, बट एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे उत्तराखंड जैसे जो हैं हमारे स्टेट्स हैं, ये बड़े फ्रेजाइल हैं हिमालयन इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम इज फ्रेजाइल। तो एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी, याद है कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक फ्लड्स भी आए थे, क्लाउड बर्स्ट भी था। एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी, रिजॉल्व द डायकोटमी। सो ये आज का डिबेट का टॉपिक है। दिस इज द फर्स्ट वन, एनवायरनमेंट, दिस इज द सेकंड वन, एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी, रिजॉल्विंग द डायकोटमी डिबेट। लेट अस पुट योर पॉइंट्स कि हमें एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, 5-6 पॉइंट्स बताइए, और इकोनॉमी भी क्यों इतना ज़रूरी है, बिकॉज इकोनॉमी के बिना फिर हमारा लाइफ कैसे चलेगा। इकोनॉमी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर, एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी, रिजॉल्व करें इस डायकोटमी को। तो दिस इज द वन। अब जो नेक्स्ट है, रिकॉर्ड सिंगल डे सी, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा कोविड इज हियर टू स्टे, और यू हैव टू बी केयरफुल। नो डेथ ऑफ डेंगू, डेंगू के बारे में यू शुड नो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ टैम्पलेट है, हैव अ लुक प्रीवियस नोट्स में। देन दिस इज स्टूडेंट्स हाई कोर्ट इलीगल ऑपरेशन इन पैथ लैब्स, ये एजुकेशन प्लस है, काफ़ी अच्छे इसमें इंटरेस्टिंग और एक्यूरेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ट्रेडिशनल जो रिदम है ना वो चेंज करना है, कल हमने पढ़ा था ना, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। कोविड-19 आया तो ये एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई है, थिंक बियॉन्ड द बुक्स, किताबी कीड़े नहीं बनना है, थिंक बियॉन्ड द बुक्स, बियॉन्ड बुक्स को, बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, दे आर फ्रेंड, बट इसका एप्लीकेशन पे भी ध्यान दीजिए, थिंक बियॉन्ड बुक्स। एक बैलेंस होना चाहिए कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव स्किल्स का भी, जो स्टूडेंट्स को एज देगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स में। वरना बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स किताबों में बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल कॉलेज में अच्छे होते हैं, फिर वो जब स्कूल कॉलेज पास करते हैं, जब रियल एग्जाम रियल वर्ल्ड में आते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एज इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स में भी। तो थिंक बियॉन्ड बुक्स, ये कुछ पिलर्स हैं, इन सबको आप नोट कर लेना और एज इट इज़ यूज़ करना इन्हें, दे आर रियली गुड जहाँ भी एजुकेशन रिलेटेड कोई बात करनी है। डिवाइस, जो डिवाइस है लाइक गैजेट्स हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास, यू हैव योर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेटेस्ट गैजेट, एवरीथिंग, बट देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जिनके पास ये डिवाइसेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एंड दे आर हैविंग ट्रबल। अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, क्वालिटी ज़रूरी है, यूजेज एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, बहुत सारे रिमोट लोकेशंस में ये प्रॉब्लम है। तो डिवाइस। सेकेंड है कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और वो रिलायबल होना चाहिए। पावर, अफोर्डेबिलिटी इज वन थिंग, यू आर ब्लेस्ड, ओके, यू आर ब्लेस्ड, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना क्वालिटी हाई लर्निंग एंड दिस थिक, दे आर नॉट एबल टू पे द फी। सो प्राइस चॉइस होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में चाहिए, उनको आप प्रोवाइड करो, आप उनको लोन प्रोवाइड करो, इजी लोन्स में उनको स्टडी में हेल्प करो, सो दैट वो पढ़ के कुछ बने और फिर लोन रीपे भी कर दें। अफोर्डेबिलिटी हैज़ टू बी देयर, रेलेवेंस हैज़ टू बी देयर, रेलेवेंस,
जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है क्या वो यूज़फुल है? सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी ये कांस्टेंट पॉइंट रहता है, जो चीज़ पढ़ाई जाती है, इतनी बड़ी-बड़ी किताबें लिख देते हैं पीएचडी लेवल की, सब एवरीथिंग इज़ गुड, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बट क्या वो रेलेवेंट है? रेलेवेंट इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, टीवी पढ़ा रहे हैं आप जबकि एलसीडी एलईडी का टाइम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें से उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। रेलेवेंस, अदरवाइज इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच आ जाता है। कंटेंट फॉर्म, कंटेंट लेवल, कॉन्टेक्स्ट और ये लैंग्वेज, 90% स्टूडेंट सफ़र करते हैं इस प्रॉब्लम से, लैंग्वेज से। एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन हैज़ टू बी देयर। तो स्टडी जो होती है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। सपोर्ट करें, बिकॉज स्टूडेंट्स हाइपर कॉम्पिटिटिव है, एनवायरनमेंट और इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी है। सपोर्ट करें, एजुकेशन सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, डिजिटल लीडरशिप, इमोशनल सपोर्ट हैज़ टू बी देयर। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, ये आप बहुत रेलेवेंट है ऐसे एंड ऑल में, यू कैन यूज दीज पॉइंट्स। ब्रेक द ट्रेडिशनल रिदम। द रियल क्वेश्चन इज नॉट व्हेन कॉलेज कैन रीओपन, ये सवाल नहीं है। वेदर एजुकेशनल स्ट्रक्चर और जो डिलीवरी फॉर्मेट है क्या वो अजाइल है, चेंज हो पाएगा कंपेयर टू प्री पैंडेमिक पीरियड में? दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। वी विल सून फाइंड अवर सेल्व्स इम्प्लीमेंटिंग मैनी चेंजेस इन अकेडमिक लॉजिस्टिक्स में। डायनामिक टाइम टेबल बनाओ। गूगल मीट्स कितना ईजी है, फ्रिक्वेंटली आप उसमें मीटिंग सेट कर सकते हो, अलॉट करो। डायनामिक टाइम टेबल बनाएं, ऑल्टरनेटिव शिफ्ट्स बनाएं, मॉड्यूलर लो रेसिडेंसी कोर्स हो, हाइब्रिड और हाई फ्लेक्स प्रोग्राम बने। तो द पॉइंट इज, नेचर चेंज हो रहा है, एजुकेशन को भी चेंज होने की ज़रूरत है, और मार्क माई वर्ड्स, नेक्स्ट 5 years में दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल। वी विल सून फाइंड डिजिटल इक्विटी। देन गुवाहाटी जू, गुवाहाटी जू का ये नेक्स्ट न्यूज़ है। सो दिस इज द ब्रेक द ट्रेडिशनल रिदम। अब ये इस टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, हम पढ़ते हैं पेरिफेरल, ये नॉर्मल बुक्स में ऐसे नहीं लिखा है, ये आपको रेलेवेंट न्यूज़पेपर में ही मिलेगा। ये पेरिफेरल न्यूज़ जो होती है ना, ये आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करती है, थॉट प्रोसेस को अलाइन करती है, सिंक करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा आपका जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज गुड। द यूके कॉलिंग है, थिंक बियॉन्ड बुक्स, और क्रिएटिविटी लानी है आपको, ओरिजिनलिटी रहनी है, ओके, इन योर आंसर्स एवरीवेयर। ये उत्तराखंड में है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गवर्नमेंट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, रेलवेज मिनिस्ट्री। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स इज गुड, बट द पॉइंट इज, सी, ये जो मशीन्स चल रही है, नेचर लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इसका कॉस्ट आएगा। इकोनॉमी तो अप जाएगी बट एनवायरनमेंट डाउन होगा। इसी बात पे हमें डिबेट करना है। नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज थिंग गवर्नमेंट। गुवाहाटी का जो जू है नया होम है टू रेस्क्यू एक्सोटिक एनिमल। एक्सोटिक एनिमल मतलब जो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर से आए हैं, बट इनका स्मगलिंग हो रहा था तो इनको कैप्चर तो किया, बट जू में इनको फिलहाल के लिए रखा गया है, और गुवाहाटी जू इज द प्लेस। मका है, कैपुचिन मंकी है, इवन कैंगरू भी है। जैसे कैंगरू एक्सोटिक है, कैंगरू बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की स्पीशीज है। ये स्मगल्ड इन फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार का कल मैप देखा था हमने न्यूज़ में, और म्यांमार का अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं, म्यांमार। सो दिस इज गुवाहाटी जू। अब एक बात बताइए, FATF हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका रेलेवेंस हम यूजुअली देखते हैं दिस मनी लॉन्ड्रिंग में, और ये टेरर फाइनेंसिंग में भी आता है। FATF जो है ना, वो वाइल्ड लाइफ फोना का इलीगल ट्रेड होता है, इसको भी मॉनिटर करती है FATF। अब एडिटोरियल है इंडिया एंड बाइडन। यूएस पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंसी विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज्ड समिट। स्टाइल डिफरेंट है, ट्रम्प का स्टाइल डिफरेंट था, बाइडन का स्टाइल डिफरेंट होगा, और ये मिक्स्ड बैग भी हो सकता है। ट्रम्प जो थे, अब इंडिया का लकी ऐसा है, 2016 में हमने डेमोक्रेट पे इन्वेस्ट किया, वो हार गए। 2020 में रिपब्लिकन पे इन्वेस्ट किया, अब ये हार गए। तो ट्रम्प पे हमने हैविली इन्वेस्ट किया था, इनको इंडिया में भी बुलाया था, घुमाया था, हैविली इन्वेस्टेड थे, बट अब डेमोक्रेट्स आ गए, इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो अब फिर चेंजिंग टाइम के साथ हमारी पॉलिसी फिर से हमें मैनूवर करनी पड़ेगी। बट जो बाइडन है, ये लॉन्ग टाइम सपोर्टर रहे हैं इंडिया के, इंडिया यूएस रिलेशंस के, और इन जनरल ये काफ़ी सेंसिबल भी पर्सनालिटी इनका बोला जा रहा है। इमीडिएट प्रायोरिटी अभी जो होगी वो ये होगी कि यूएस के अंदर ही बहुत ज़्यादा टर्मोइल फ्लक्चुएशन चल रहा है, इमीडिएट प्रायोरिटी होगी टू फिक्स दिस थिंग। इसके बाद फॉरेन अफेयर्स आएंगे। पेरिस क्लाइमेट डील में इन्होंने बोल दिया है कि ये वापस रीजॉइन करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। अफगान पॉलिसी क्या होगी,
ओबामा ने बहुत सारी फोर्सेस भेजी थी अफगानिस्तान में, ट्रंप ने पुल आउट किया। बाइडेन क्या करेंगे, लेट्स सी। अफगान में भी अभी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है। चाइना ट्रेड इशू क्या होगा, ट्रंप ओपनली फाइट कर रहे थे चाइना से ऑन ट्रेड, बाइडेन क्या करेंगे, लेट अस सी। ईरान न्यूक्लियर डील को ट्रंप ने स्क्रैप कर दिया था, अब ट्रंप के बाद बाइडेन क्या करेंगे, लेट अस सी। बिकॉज ये जो डील थी ना, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट था। तो डिसीजंस आएंगे यहाँ पे, बट बाइडेन के साथ ये चीज़ सही होनी चाहिए कि ये प्रोसेस ड्रिवन है। जो लीडर्स होते हैं ना, वो खुद डिसीजन नहीं लेते। लीडर्स के पास एक पूरा टीम होता है जो उनके पूरा होमवर्क करती है, R&D करती है, प्रोसेस समझती है, फिर उनको बताती है। तो प्रोसेस ड्रिवन होता है। जैसे हमने एक पोस्ट ही बना रखी है, IFS ऑफिसर्स की होती है, फॉरेन सर्विसेज। इनका काम ही होता है, ये दिन भर यही पढ़ते रहते हैं कि फॉरेन डिप्लोमेसी में हमें कैसे आगे बढ़ना है। दिस दे आर स्पेशलाइज्ड पर्सन। तो प्राइम मिनिस्टर या फिर यहाँ का प्रेसिडेंट खुद से कोई डिसीजन ले या फिर एक प्रोसेस ड्रिवन हो, फॉरेन मिनिस्ट्री पूरा उन्हें बता रही है ये करना है, ऐसा करना है, ये ज़्यादा बेटर डिसीजंस होंगे। तो प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस अब होने चाहिए, विच इज़ गुड थिंग। बाइडेन ने इंटेंशंस दिया है कि री एनर्जाइज करेगा मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर को, विच इज़ अ गुड थिंग। ट्रंप ने पुल आउट कर लिया था बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। लीडिंग नॉट बाय द एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर बट बाय द पावर ऑफ एग्जाम्पल, ये लाइन नोट करिए, जहां भी मौका मिलेगा यूज कर लीजिएगा। लीडिंग नॉट बाय द एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर बट बाय द पावर ऑफ एग्जाम्पल, ये यूएस की पोजीशन ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। कमला हैरिस का भी जो स्पीच आया था ना, दैट वाज रियली गुड। उसमें कुछ बहुत अच्छे लाइंस हैं, क्लूज हैं, नोटेड डाउन। ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये था, ये बहुत विम्सिकल थे, अनप्रिडिक्टेबल थे, और फिल्टर नहीं था इनके इसमें। कई बार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में हमारी कुछ बात हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको आके तुरंत मीडिया में बोल दिया। तो फिल्टर नहीं है, विम्सिकल है बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों से डील करना बहुत मुश्किल होता है, दोस्ती भी खराब होती है, दुश्मनी भी। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम, विम्सिकल एंड नो फिल्टर। अब बाइडेन है, इनको सेंसिबल बताया जा रहा है, लेट अस सी अब क्या आगे डेवलप होगा। इंडिया का पोजीशन बड़ा सिंपल एंड प्रैक्टिकल है। जो भी यूएस का प्रेसिडेंट है, हम उनके साथ वर्क टुगेदर विल वर्क एंड मूव फॉरवर्ड इंडो यूएस रिलेशंस में। दिस इज वॉक द टॉक। अब ये जो आर्टिकल है ना, द यूएस वोट इज अबाउट बिल्डिंग बैक बेटर, इसमें पूरा बताया गया है कि ट्रंप ने क्या गलत किया और बाइडेन उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हुआ, क्या पॉलिसी में लैप्सेस हुए। अब इट्स एन ओल्ड थिंग, ओके, इसमें अब बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। द यूएस वोट इज़ अबाउट बिल्डिंग बैक बेटर। जो नया गवर्नेंस आएगा वो डिस्क्रंटल्ड मिडिल अमेरिका को कैसे यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। सो दीज आर ऑल टॉक्स हियर कि ट्रंप कहाँ पे स्टम्बल्ड हुए एंड दिस। ट्रंप को भी अभी इन्होंने लीगल ऑप्शंस ओपन रखे हैं, तो फॉर नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। टर्निंग द स्पॉटलाइन ऑन अमेरिकाज इलेक्शन कस्टोडियन, कुरैशी साहब ने, जो फॉर्मर सीईसी हैं, और सीईसी ने काफ़ी सारे ऐसे ट्वीट्स भी किए थे, बिकॉज यूएस में इलेक्शंस प्रोसेस पे सवाल उठ रहे थे, टाइम भी बहुत लग रहा था। तो इन्होंने कहा था कि क्या हम हेल्प करें, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेपुटेशन इज़ रियली गुड, ईसीआई की। टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन अमेरिकाज इलेक्शन कस्टोडियन। कल हमने बात किया था इलेक्टोरल प्रोसेस का, इसमें चैलेंजेस हैं इलेक्टोरल प्रोसेसेस में। कई बार सारे स्टेट्स नहीं बताते हैं, कुछ जो स्विंग स्टेट्स हैं वो ही केवल डिसीजन बता रहे हैं, मतलब 10% पॉपुलेशन ही डिसाइड कर रही है फेट ऑफ इलेक्शन। प्लस जो अमेरिका का जो इलेक्शन है, सिस्टम बॉडी बनी हुई है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना यहाँ की ईसीआई है। इंडिया में तो जब चुनाव होता है तो ईसीआई सुपर पावर बन जाती है, ये किसी को भी ऑफिसर को बुला सकती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकती है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ये कंपैरिजन ड्रॉ किया है यहाँ पे नवीन बी चावला साहब ने। कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, ये जो आर्टिकल है ये लिखा है जयराम रमेश साहब ने। ये ऐसे के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब नायडू साहब और जयराम रमेश साहब, इनके जब भी आर्टिकल आते हैं ना, दे आर रियली गुड। बहुत अच्छा ऐसे टाइप आर्टिकल लिखते हैं ये। बिफोर दैट यहाँ पर एक वॉक द टॉक था, बिफोर दैट देयर वाज वॉक द टॉक। वॉक द टॉक में प्राइम मिनिस्टर ने जो भी एड्रेस किया था उसके बारे में था वॉक द टॉक। वॉक द टॉक है यहाँ पे एक आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर जो राउंड टेबल को एड्रेस किया था, उसमें अब वॉक द टॉक करने की ज़रूरत है। वॉक द टॉक मतलब जो बोला है अब उसको करो। रिटर्न विद रिलायबिलिटी, डिमांड विद डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी विद सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ विद ग्रीन अप्रोच।
प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इंडिया में आओ और इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ ये सब खूबियाँ हैं, दीज आर गुड लाइन्स। हम $1 ट्रिलियन का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे भी काम कर रहे हैं। द आइडिया इज इनवाइट द इन्वेस्टर्स। अब अनसर्टेनिटी होती है, वीक कंजम्पशन भी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, डिमांड नहीं आ रही है, कैपेसिटी का एक्सेस हो रहा है सारी इंडस्ट्रीज में और वो सप्लाई नहीं हो रही, माल बिक नहीं रहा है, और इसके साथ स्ट्रेच्ड बैलेंस शीट भी हो गया और बिजनेस क्रैम्प हो गया। तो इसके कारण इकोनॉमिक टर्मोइल आ रहा है, जो बिजनेसेस हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज वाई इज सो गुड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, सप्लाई साइड कर्व कैसा होता है, डिमांड साइड कर्व कैसा होता है, फर्म कब डिसीजन लेती है रेवेन्यू और कॉस्ट में, रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक में। हैव अ रीड, हमने इसके सारे 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, हैव अ रीड। तो यहाँ ये प्रॉब्लम था, ओवर दिस जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बैलेंस शीट खराब हो रही है और बिजनेस क्रैम्प हो रहा है। आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्शन को नोटिस किया है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर इतने वोकल होके बोल रहे हैं इन्वेस्ट करो इंडिया में। फिस्कल डेफिसिट है, बॉर्डर इशू चल रहा है एलएसी, और कोविड-19 भी है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हेल्दी नहीं है इकोनॉमी के लिए। इन्वेस्टर्स जब पैसा तब लगाएगा जब उसको सर्टेनिटी दिखेगी। फ्लिप फ्लॉप किसी को पसंद नहीं है कि आज ये बात कर रहे हो कल दूसरी बात कर रहे हो, नो, देयर हैज़ टू बी एक सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए। टास्क कटआउट है, ईडियम टास्क कटआउट है, इसका मतलब बताइए। टास्क कटआउट है प्राइम मिनिस्टर का कि अब वो वॉक द टॉक करें, जो बोला है वो करें। बोला क्या है, ये सब चीज़ बोला है, तो अब इसको प्रूव करें, इसको डिलीवर करें, वॉक द टॉक। अब ये जयराम रमेश साहब का आर्टिकल है, कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, इसका भी मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। सी आई ऑफन फॉरगेट, बट मैं इसको कर दूंगा, ओके, इफ आई फॉरगेट गिव मी अ रिमाइंडर। कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, इसको एक बार आप खुद से पढ़ना, अच्छा आर्टिकल है, लैंग्वेज भी अच्छी है। इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इवोल्यूशन, ये 3 ई हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इवोल्यूशन। हम इसमें फॉल्टर कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, प्रोफाउंड पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंस, सी यहाँ तो अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए अगर ऐसी हवा है तो। टर्म्स ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डिमांड अर्जेंट एक्शन। ये देखिए स्मोक, दिल्ली नहीं, ये कोलकाता है, ये येलो टैक्सी मतलब कोलकाता। फोटो ऑफ थिक स्मोक इन कोलकाता। रिसर्च की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है। कार्बन जो हम इमिट कर रहे हैं वो सिंक भी होना चाहिए। जियो इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अक्सर आते हैं कि हम जैसे जो कार्बन है उसको, जो जितना CO2 है उसको सॉलिडिफाई करके कहीं पे बर्न कर दें, या फिर ऐसा मिरर लगा दें, या क्लाउड्स कुछ ऐसे बना दें, जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिससे ग्लोबल दिस वार्मिंग को कम करें। बट जियो इंजीनियरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और जो जी है जीडीपी में, दैट जी शुड बी ग्रीन, ग्रीन डेवलपमेंट, दिस जीडीपी ग्रीन होना चाहिए। ट्रेडिशनल जो हमारी अप्रोच होती है, नोट डाउन दिस वर्ड, दिस लाइन, ग्रो नाउ एंड पे लेटर। जैसे पॉलिटर पे प्रिंसिपल होता है ना, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं आप यूज करो उन्हें। ग्रो नाउ, पे लेटर, ये अप्रोच हमने अभी तक बनाया था कि आज तो ग्रोथ कर लेते हैं, बाद में इसकी कीमत पे कर देंगे। नो, ये अनसस्टेनेबल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और ये डेंजरस भी है पब्लिक हेल्थ इन द शॉर्ट टर्म में। ग्रो नाउ पे लेटर पॉलिसी इज नॉट गुड। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कि क्यों हमें ज़रूरत है एक बैलेंस बनाए, इक्विलिब्रियम बनाए क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी का। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब जितना एमिशन है उतना ही सिंक हो गया है। डिफेंडिंग द डिफरेंसेस, सी, एक इंडिविजुअल में और स्टेट में फ़र्क होता है। हम स्टेट को किसी इंडिविजुअल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्टेट जो होता है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेगा, नियम के हिसाब से रहेगा। देर हैज़ टू बी सो मेनी थिंग्स बिकॉज दिस इज स्टेट। इंडिविजुअल, वी कैन नॉट कंपेयर एन इंडिविजुअल विद अ स्टेट, स्टेट को बेटर रहना चाहिए। डिफेंडिंग डिफरेंसेस, सो दिस इज अबाउट महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड स्ट्रैटेजिक कंफर्ट विद द मालदीव्स, दिस इज अ गुड थिंग। स्ट्रैटेजिक कंफर्ट, इब्राहिम सोलेद जो हैं, इनके ड्यूरेशन में रिलेशंस बेटर हुए हैं इंडिया एंड मालदीव्स के। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा नोज डाइव भी हुए थे। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इज़ गुड, इंडिया भी हमेशा स्टैंड आउट करता है जब भी मालदीव्स को हेल्प चाहिए होती है। मालदीव्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब कोविड-19 ह्यूजली इम्पैक्ट। जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स की। देन स्ट्रैटेजिक कंफर्ट विद द मालदीव्स, दिस इज
नेक्स्ट वन इज फाइनली ये ग्रेट बनियान ट्री है ब्रिड्स अफ्रेश। बनियान ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी नाम बताइए बनियान ट्री का। तेलंगाना का मॉडर्न ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, शूट्स इन सेंचुरीज ओल्ड ट्री, सो विच इज अ गुड थिंग, नया इसमें जान आ गया, रिजुवनेट है ये। क्राउडिंग एट सबरीमाला टेम्पल, गवर्नमेंट कोविड-19 इट्स अ थ्रेट। बाइडन रिलैक्स कर सकते हैं कर्ब ऑन H1B जॉब बेस्ड वीजास, गुड थिंग, लेट अस सी। अभी कोई स्टेटमेंट यहाँ पे पास नहीं करना चाहिए। कमला हैरिस इज मेड फॉर ग्रेट थिंग्स से आन, दिस इज अ गुड थिंग, बट एक और चीज हम इंडियंस को समझनी चाहिए, जैसे कमला हैरिस भी है। कमला हैरिस ना यूएस की सिटीजन है, यूएस की सिटीजन है और अब ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है। तो इट इज़ गुड कि वो इंडियन कनेक्शन है, इंडिया के साथ हेरिटेज है, दिस इज़ गुड। बट अगर हम ओवर्ट ऐसा दिखाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजी, यूएस की साइकोलॉजी, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो फिर इनको अडॉप्ट, इनको एक्सेप्ट करने में दे फाइंड समटाइम्स डिफिकल्टी कि शी इज़ नॉट यूएस, शी इज़ इंडियन। नो, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, बट ओवर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, शी इज़ राइट नाउ अ यूएस सिटीजन, यूएस सिटीजन है ये, इंडियन सिटीजन नहीं है। एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है। फर्स्ट यूएस फर्स्ट होगा, ना कि इंडिया फर्स्ट, यूएसए फर्स्ट होगा पॉलिसी इनका। देन दिस इज बिहार काउंटिंग है इलेक्शंस। व्हेन डिफेंस कॉलेज फेस्ड फायर इन अर्ली डेज, कृष्णा मेनन 1962 की माइलस्टोन। ये क्या है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है न्यू दिल्ली का, इसकी अभी 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। मेंट टू बी टुगेदर, आज वर्ल्ड एडॉप्शन डे है, वर्ल्ड एडॉप्शन डे। देन दिस इज शोकेस Indian flowers, and this is about pandemic politics to victory. Biden, after defeat, Trump mulls how to keep up the fight. See, ईरान बड़ा हैप्पी है, दिस इज रिपब्लिकन स्टे मम। अभी आगे इस आर्टिकल को देखते हैं। म्यांमार गोज टू पॉल्स, सुकी इज एक्सपेक्टेड टू विन, दिस इज अगेन अ न्यूज। बैलेंसिंग सेफ्टी एंड रिटर्न इज important, standardized cover, and this is sports, this Zverev हार गया। ओके, सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ये है नेल बाइडन विक्ट्री, विच इज अगेन अ थिंग। लॉन्ग हॉल अहेड है, ऑफशूट ऑफ मेज स्पर्ट इन बिहार, वेयर हाउसेज आर इंपॉर्टेंट स्टोरेज करने के लिए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे सीपी भाम्बरी जी, डाइड एट 87, सीपी भाम्बरी जी। देन फेस्टिव चीयर, सी मॉल्स एम्प्टी हैं, डिमांड नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये था कि डिमांड नहीं है, कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है ना वो चेंज हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस टेकर। देन प्राइम मिनिस्टर ने ये शिपिंग मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड की बात की है, और रोपैक्स फेरी सर्विस स्टार्ट हुआ है हजीरा एंड घोघा में। सी, ये घोघा है, ये दहेज है। पहले क्या था, ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ खंबात है, तो हमेशा इधर से इधर जाने में प्रॉब्लम होती है, ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने को आता है। तो एक बार पहले घोघा और दहेज का ऐसी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विसेज भी स्टार्ट हुई थी, बट ये जो सर्विस थी ना, ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई। बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो जो मशीन्स हैं, जो शिप्स हैं, ब्रेक डाउन हुआ, और दूसरा जो प्रॉब्लम आया कि जो गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पे रिवर्स हैं जैसे महिसागर, साबरमती और नर्मदा, ये रिवर बहुत ज़्यादा सिल्टेशन लाती है। सिल्टेशन मतलब जैसे ब्रह्मपुत्रा सिल्टेशन लाती है, सिल्टेशन लाने से ये शैलो हो जाता है एरिया। कुछ मंथ में जब पानी कम होता है तो ये सर्विसेज स्टॉप करनी पड़ती है। तो अभी फिर से हमने ये फेरी सर्विस इनॉग्रेट किया है गुजरात में, रोपैक्स सर्विस है, हजीरा और घोघा के बीच में है ये, हजीरा और घोघा के बीच में। आइडिया यही है कि हम दिस रोपैक्स सर्विस रहेगी तो हमारा जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, टाइम ट्रेवल भी कम होगा। 370 किलोमीटर रोड डिस्टेंस अब 60 किलोमीटर बाय सी रूट से हो जाएगा। डिस्टेंस कम हुआ मतलब फ्यूल भी सेव हुआ, इट इज़ अ गुड थिंग। बट जो प्रॉब्लम आएगा वो यही होगा कि जैसे पहले आया था, मशीन्स की रिलायबिलिटी एंड दिस सिल्टेशन। तो यहाँ पे ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, ड्रेजिंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर शिपिंग मिनिस्ट्री को रीनेम करने की बात कर रहे हैं। नेशनल लीगल सर्विस डे भी है। ओके, सैल्यूट द सोल्जर्स, एक्सप्रेस नेटवर्क, रेजिस्टेंट फोर्सेस रीथिंक, कार्डर मर्जर जो हो रहा है, रेलवे कंसिडर, पहले यूपीएससी के थ्रू भी रेलवे सर्विसेज मिलती थी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, मर्जर की बात थी, इसमें रेजिस्टेंस भी आ रहा है अभी। ये उत्तराखंड का नया ब्रिज है, दिस इज न्यू ब्रिज, 725 मीटर का है, नाम दोबरा चंटी ब्रिज है, ये टेहरी लेक पे है, ईव ऑफ स्टेट फॉर्मेशन पे इसको इनॉग्रेट किया। लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है ये इन द कंट्री, नेम इट बिकॉज इट इज लॉन्गेस्ट, रिमेंबर द नेम, लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज इन द कंट्री है ये। ओके, देन दिस इज अबाउट
एडिटोरियल ऑफ द एक्सप्रेस, नॉट ट्रम्प, दिस इज मिक्स्ड सिग्नल। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, वॉक द टॉक। बाइडन का चैलेंज बहुत सारे हैं। डीडी न्यूज़, डीडी न्यूज़ जो है या फिर इस टाइप के न्यूज़ हैं, काफ़ी सिंपल रहते हैं, सोबर होते हैं, टू द पॉइंट न्यूज़ देते हैं। अननेसेसरी ये मसाला नहीं होता है, अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म बनाया नहीं जाता है, बट फिर इनको व्यूवरशिप नहीं मिलती। अ न्यू डीडी फॉर अ न्यू टाइम, मेक ओवर की ज़रूरत है पब्लिक ब्रॉडकास्टर में। समय के साथ चेंज करें, अपने जो इथोज हैं उसको मेंटेन करें, बट एक समय के साथ दे नीड टू चेंज, नेसेसरी एंड पॉसिबल भी है। डीडी न्यूज़ ये सब चीज़ होता है ना लाइफ में, एक बार आप देखना, बोरिंग इज़ नॉट बैड। हर चीज़ जो बोरिंग होती है ना वो बैड नहीं होती, और हर चीज़ जो बहुत फ्लैशी अट्रैक्टिव ऐसी होती है, मैनी अ टाइम्स इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। द गुड फूड फिक्स, दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन, ये कॉन्टिन्यूसली टॉपिक बना हुआ है, इसके बारे में अच्छी स्टडी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडिया का हिडन हंगर, demonetization in search of dignity, dignity is a very powerful word, dignity और self respect, इसमें compromise नहीं है, dignity and self respect। सेकेंड वेव, व्हाट नेक्स्ट, कोविड 19, ये एक नया प्रॉब्लम आ रहा है, कोविड 19 सेकेंड वेव। मिरर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये वर्ड न्यूज़ है। दिस इज सेलिब्रेशन कंटिन्यूज, दिस इज म्यांमार, सूकी की पार्टी जीत सकती है म्यांमार के वोट्स, ओके। देन दिस इज 4 ईयर सिंस डीमोनेटाइजेशन है। एआई टैलेंट है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। न्यू रूल्स हैं फॉर अदर सर्विसेज प्रोवाइडर, बीपीओ एंड आईटीईएस प्लेयर। तो दिस वॉज एक्सप्रेस। सी, ये तीन लोग बहुत खुश हैं ट्रम्प के हारने से। एक तो है ईरान के प्रेसिडेंट हसन रोहानी, बिकॉज ईरान के ऊपर ट्रम्प बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, सैंक्शंस लगा रहे थे, तो दे आर हैप्पी। अब अपॉर्चुनिटी है कि ईरान डील को भी स्क्रैप कर दिया था, अब अपॉर्चुनिटी है नए रिलेशंस डेवलप करने का। सेकेंड जो बहुत खुश है वो है चाइना, बिकॉज चाइना और ट्रम्प में ट्रेड वॉर कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, ओपनली क्रिटिसिज्म हो रहा था। चाइना, माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट्स हमने देखे थे, चाइना को ओपनली चैलेंज हो रहा था। दिस इज द थिंग। थर्ड है निकोलस मदुरो, कॉन्ग्रेचुलेटेड बाइडन वेनेजुएला का, इनके भी रिलेशंस ठीक नहीं थे। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका का। ये नॉर्थ अफ्रीका है। अफ्रीका के हमने सारे रीजन्स देख लिए, साउथ देख लिया, सेंटर देख लिया, ईस्ट देख लिया, और ये वाला रीजन भी देख लिया। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका। तो ये नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज हैं। ये वेस्टर्न सहारा से स्टार्ट हो जाता है, ये वेस्टर्न सहारा है। ये है मोरक्को, मोरक्को। ये अल्जीरिया है, दिस इज अल्जीरिया। ये ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया बहुत फेमस है एक चीज़ के लिए, जो स्प्रिंग रिवॉल्यूशन एंड स्टार्ट हुआ था ना, ट्यूनीशिया से हुआ था, ये ट्यूनीशिया है। ये लिबिया है, लिबिया, गद्दाफी, दिस इज लिबिया। और ये है इजिप्ट। इजिप्ट यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला तक आ रहा है, यहाँ तक सिनाई पेनिनसुला, और फिर ये नीचे सूडान आ जाता है, फिर साउथ सूडान आ जाएगा। ये रेड सी है, और यहाँ आयोनियन है। ये पूरा कंप्लीट इज मेडिटेरेनियन सी। एक आंसर बताइए, अफ्रीका का मैप हम देखते हैं ना, तो सारी लाइंस ऐसी सीधी सीधी दिखती है, जबकि रियलिटी में ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट है कि सिंपल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस बनी है। इसका रीज़न क्या है कि अफ्रीका का जो मैप है ना वो ऐसा इतना अरेंज्ड क्यों दिखता है, ऐसा सिस्टमैटिक लाइंस ड्रॉ हुई हैं, वाई? सो दिस इज नॉर्दर्न अफ्रीका। अब ये था हमने फेरी, फेरी सर्विसेज, स्ट्रैटेजिक कंफर्ट मालदीव्स, कोविड क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रलिटी, इसका मैं पीडीएफ एक बार शेयर करूंगा बाय नाइट। एंड दिस इज वॉक द टॉक, ये इंडिया एंड बाइडन है, गुवाहाटी जू। एंड दिस इज डिजिटल इक्विटी, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। दिस इज उत्तराखंड यू टर्न फायर क्रैकर, कमांडर टॉक, एयर क्वालिटी, अटॉर्नी जनरल, एंड चीफ मिनिस्टर वर्सेस हाई कोर्ट एंड जो बाइडन। So this is 9th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.